हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो है हमारे पास पार्ट 3 है, जो कि हमने बुक ली है बेड साइड टेक्निक्स की। तो हम हिस्ट्री टेकिंग का देख रहे हैं कि हम किस तरह हिस्ट्री लेंगे। तो हम पहुंचे थे अभी हमारे पास हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में। जैसा कि मैंने आपको 2 निमोनिक बताए थे। फॉर पेन के लिए हम सोक्रेटीज़ का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर पेन के अलावा कोई भी हमारे पास साइन सिम्टम आता है तो उसके लिए आप क्या ओडिपारा इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। तो पहली चीज़ है कि डिस्क्राइब द प्रेजेंटिंग ऑफ प्लान इन डिटेल वन बाय वन इन द सीक्वेंस दे डेवलप। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट आता है, पहले कहता है वो मुझे फीवर हुआ था, उसके बाद मुझे डायरिया हुआ है, उसके बाद आप मुझे कफ हुआ है। तो आपने इस सारी चीज़ों की हिस्ट्री तो लेनी है, लेकिन आपने पहली जो कंडीशन है जिसके साथ जो उसे डेवलप हुई है उसके बारे में पहले प्रॉपर बात करनी है, सारा कुछ पता करना है। फिर उसके बाद दूसरे पे, फिर उसके बाद तीसरे पे, और इस तरह आप आगे चलते रहेंगे। ठीक है। Relevant questions to be asked about various symptoms are learned only with experience and increasing knowledge of medicine. A list of such questions about, तो कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास सिम्टम्स जो उन्होंने दिए हुए हैं, हम वो भी आगे देख के पढ़ते हैं आगे चल के। तो डिस्क्राइब ईच प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इन डिटेल एट वन प्लेस एंड फॉलो सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ कंप्लेंट। तो वही बात जो मैंने अभी आपको बताई। तो if symptom have been occurring in bouts, describe the latest episode in detail and then record duration, frequency and progress of these episodes from the beginning. Record the history in patient words and dose substitute medical term for patient description. Example, paroxysmal nocturnal dyspnea or breathlessness during the night और एंजाइना फॉर चेस्ट पेन ऑन एग्जर्शन। तो कहने का मतलब ये है कि जब पेशेंट आपको हिस्ट्री दे रहा है तो आप कोशिश करें कि वो जिस अल्फाज में वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है तो उसी को लिखने की कोशिश करें, बनिस्बत इसके कि आप कोई भी वो इस तरह की चीज़ बोलता है तो आप उसको मेडिकल टर्म में लिखने की कोशिश ना करें। ठीक है। तो ये था हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास। तो वह सिस्टेमिक इंक्वायरी। तो द पेशेंट जनरली टेंड्स टू टेल ओनली दोज सिम्टम्स विच ही थिंक्स आर इंपॉर्टेंट एंड नीड इमीडिएट अटेंशन ऑफ द डॉक्टर। तो अब जब भी पेशेंट आपको हिस्ट्री देगा तो वो कोशिश करेगा कि कुछ चीज़ों को वो छुपा लेगा। अब उसके छुपाने की रीज़न ये भी हो सकती है कि या तो वो भूल गया है, या दूसरी वजह ये हो सकती है कि वो समझता है कि ये वाला सिम्टम या साइन जो है मेरा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो मैं इनको बताऊँ। ठीक है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम सिस्टेमिक इंक्वायरी के बारे में पता करते हैं, और हर एक सिस्टम के बारे में कुछ जो है कार्डिनल साइंस वगैरह उस सिस्टम के रिलेटेड वो पूछने की कोशिश करते हैं ताकि हम प्रॉपर डायग्नोसिस बना सकें। इधर ही इग्नोर्स अदर सिम्टम्स कंसिडरिंग दैम, तो considering them unimportant, unrelated to present illness, or he might even forget about some of the less severe symptoms. In order to make sure that no aspect of the patient illness is missed, it is recommended that you should ask all about the cardinal symptoms of each system as a routine under the heading of systemic inquiry. तो some symptoms occur due to the disease of more than one system. अब कुछ symptoms जो है हमारे पास इस तरह के भी होते हैं जो more than one system की जो है उसकी वजह से प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्डियो और पल्मोनरी के जो सिम्टम्स हैं तकरीबन वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो उनमें डिफ्रेंशिएट करना हमारे पास थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंक्वायर अबाउट सच सिम्टम्स ओनली वंस। सिमिलरली डोंट रिपीट क्वेश्चंस अबाउट दोज सिम्टम्स विच ऑलरेडी हैव बीन डिस्क्राइब्ड अंडर द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। इफ अ सिम्टम इज प्रेजेंट, फाइंड आउट इट्स डिटेल एज यू डिड इन द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ किया वो आप उससे सिस्टेमिक इंक्वायरी कर रहे थे, अब उसमें आपको कोई उसने सिम्टम या साइन वगैरह बता दिया तो आपने उस सिम्टम या साइन के ऊपर प्रॉपर जो है वो उससे पूछताछ करनी है। ठीक है। और वही चीज़ें पूछनी है जो मैंने आपको भी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में बताई हैं। तो फाइंड आउट इट्स डिटेल एज यू डिड इन द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। अ लिस्ट ऑफ कॉमन सिम्टम्स ड्यू टू डिजीज ऑफ वेरियस डिजीज इज गिवन बिलो। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने दी हुई है नीचे, वो हम देखते हैं आगे चल। तो अब आपने क्या करना है, क्विकली जो है कार्डिनल सिम्टम्स पूछते जाना है एक एक सिस्टम के रिलेटेड। सबसे पहले हम जनरल पूछेंगे। तो जनरल में हमारे पास जो निमोनिक आप याद रख सकते हैं तो वो है भूख, वज़न, नींद, ताकत और बुखार के बारे में आपने पता करना है। ठीक है। जो कि है एपिटाइट, वेट गेन और वेट लॉस, स्लीप, एनर्जी और टेम्परेचर भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम में आपने क्या चेक करना है, ब्रेथलेसनेस या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पाल्पिटेशंस। पाल्पिटेशंस का मतलब होता है अपनी हार्ट बीट को खुद महसूस करना। उसके अलावा चेस्ट पेन आ गया आपको, एडीमा फीट है। फिर रिस्पिरेटरी सिम्टम में जैसा कि कफ विथ स्प्यूटम या हिमोप्टेसिस, ब्रेथलेसनेस या वीज के साथ आया है, चेस्ट पेन के साथ कोई आ रहा है। फिर इसी तरह एलिमेंट्री सिस्टम की हम बात करेंगे तो नोजिया, वोमिटिंग, अब्डोमिनल पेन, हार्टबर्न, डिस्फेजिया, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, हिमेटेमेसिस, मेलिना और जॉन्डिस। फिर यूरिनरी सिस्टम में पेन इन द फ्लैंक्स या लंबार रीजन,
डिसयूरिया, हिमाचूरिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन का मतलब है यूरिनेशन, पॉलीयूरिया एक्सेसिव जो है हमारे पास यूरिनेशन, पॉलीफेजिया एक्सेसिव खाना खाना, और पॉलीडिप्सिया का मतलब है एक्सेसिव थर्स्ट। फिर इसी तरह ओलिग्यूरिया, नोक्चूरिया, पैसेज ऑफ ग्रेवल इन द यूरिन, नौशिया और वॉमिट। इसके अलावा नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो वीकनेस, नमनेस, टिंगलिंग, हेडेक, वॉमिटिंग, जिटेडनेस, ब्लैकआउट्स, फिट्स, विजुअल लॉस, डिप्लोपिया। स्किन के बारे में बात करेंगे तो रैश, इच और कलर्ड स्पॉट के बारे में आपने पता करना है। लोकोमोटर सिस्टम के बारे में है तो जॉइंट पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास है वो रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट है इन लोकोमोटर सिस्टम। फिर आ जाता है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें आपने पता करना है पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, हीट और कोल्ड इंटॉलरेंस, वेट गेन और लॉस, स्वेटिंग और पल्पिटेशंस के बारे में। तो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनदर पर्सन आप कब ले सकते हैं या किस कंडीशन में वो ऑथेंटिक होगी? तो इन सर्टेन सिचुएशन पेशेंट हिमसेल्फ कांट गिव द डिटेल्स ऑफ द हिस्ट्री। ज़ाहिर बात है अगर कोई पेशेंट आपके पास फिट्स के साथ आया है तो आप ज़ाहिर बात है वो भूल गया होगा कि उसके क्या हुआ था। तो अब ऐसी कंडीशन में आपने उस पेशेंट के साथ कोई आई विटनेस वगैरह है तो उससे आप हिस्ट्री ले सकते हैं। अगर कोई आपके पास चाइल्ड आता है तो आप उसकी माँ से हिस्ट्री लेंगे। तो इसी तरह सीक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर पर्सन पार्टिकुलरली एन आई विटनेस। These situations include childhood sterility or mental retardation, unconscious या aphasic patient, convulsions with loss of consciousness, जैसा कि हमारे पास एपिलेप्सी के केस में होता है। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है पास्ट हिस्ट्री। तो पास्ट हिस्ट्री का मतलब है कि वो सारा साइन या सिम्टम्स वगैरह जो उससे पहले रहे हैं तो उसको हम लिखेंगे पास्ट हिस्ट्री के अंदर। तो इंक्वायर अबाउट द नेचर ऑफ डिलीवरी, वेदर स्पॉन्टेनियस थी या विजाइनल डिलीवरी थी या सिजेरियन सेक्शन था, हॉस्पिटल में था या घर में था। इट इज़ मोर रेलिवेंट इन चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन में ये हिस्ट्री जो है मोर रेलिवेंट है। इसके अलावा कंजेनिटल अनोमलीज के बारे में पूछेंगे, कम्युनिकेबल डिजीजेज इन चाइल्डहुड, एनी सिग्निफिकेंट इलनेस, आस्क डिस्क्रिप्शन ऑफ इलनेस इफ डायग्नोसिस इज नॉट नोन। फिर आपने हिस्ट्री ऑफ एडमिशन टू हॉस्पिटल पता करनी है, वेयर एक्सीडेंटल थी या ऑपरेशन के तौर के लिए आया था हमारे पास। आस्क मोर डिटेल इफ द आंसर इज यस। एनी क्रोनिक इलनेस लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ischemic heart disease, arthritis, tuberculosis. If someone has one of these illness, ask how and when it was diagnosed, what treatment he has been taking and how effectively it has been controlled. तो ये सारा कुछ आपने पास्ट हिस्ट्री के अंदर पूछना है, जो कि ज़्यादातर हम यही पूछ के छोड़ देते हैं। ठीक है। रेजिडेंट who travel abroad, it is becoming more relevant due to frequent travel and emergency of diseases like AIDS. इसके अलावा आपने फॉरेन ट्रैवल के बारे में या किस जगह का वो रेजिडेंट है तो उसके बारे में भी ज़रूर पूछना है, क्योंकि कुछ डिजीज़ हमारे पास मोर कॉमन होती हैं। जैसा कि जो लोग ज़्यादातर थाईलैंड की तरफ जाते हैं तो उनमें जो चांस है हमारे पास HIV या एड्स के वो ज़्यादा होते हैं बनिस्बत अगर वो किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको डायग्नोसिस की तरफ लेके जाने की तरफ के लिए होती हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। अगर तो फीमेल जेंडर है तो उसमें आप मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेंगे। नोट डाउन द फॉलोइंग एज ऑफ मिनार्की। मिनार्की का मतलब होता है कि कब उसकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई है, कौन से ईयर में। फ़र्ज़ किया वो कहती है जी 14 में हुई है। ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड आप उससे पता करेंगे कि कितना है, 14 से 28 दिन के बीच में कुछ भी होगा। लेंथ ऑफ साइकिल आपने पता करनी है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ वन पीरियड टू द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट पीरियड। तो लेंथ ऑफ साइकिल पता करनी है। ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड पता करना है। रेगुलरिटी ऑफ साइकिल है कि वेदर रेगुलर उसको उसी टाइम के अरसे बाद आ रहे हैं या बीच में स्किप हो रहे हैं, कि एक माह उसको 14 दिन के लिए रहे हैं, बीच में 1 महीने का गैप था, फिर अगले माह उसको ठीक रहे हैं, फिर उसके बीच में 2 महीने का गैप है, तो इससे इरेगुलरिटी जिसको हम बोलेंगे। एनी पेन एसोसिएटेड विद पीरियड, अब पीरियड के साथ उसे किसी किस्म का दर्द, ड्यूरेशन, रिलेशन है किसी चीज़ का। एनी इंटरमेंस्ट्रुअल और पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ कैंसर। मेनोपॉज, एज, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, ये सारी चीज़ों का आप पता करेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं तक एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।